गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल शक्ति की साधना के बारे में आपसे कह रहे थे। पहले देरी के लिए क्षमा चाहूँगा, नेट काम नहीं कर रहा था, वाईफाई, इसलिए देर हो गई है। मैंने कल कहा था आत्मज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मिक चेतना की जानकारी को लेना और उसके लिए कल महर्षि अनिमिष का उदाहरण भी आपको दिया गया था। आज भी उसी विषय को और थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आत्मज्ञान के प्रकाश को यदि आप जागृत करना चाहते हैं, जैसे भोजन के करने से शरीर को ताकत मिलती है, शरीर समर्थ और बलवान बनता है, ठीक इसी तरह से आत्मा को भोजन कराने से आत्मा भी ताकतवर और बलवान बनती है। सच्चा सुख आपको पिछले रविवार को समझाया गया था। दोबारा से बोलूंगा, मन से सुनना। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, भोग है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, भोग है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा। अगर आप बीमार हैं, आप पर कष्ट है, आप रोगी हैं, दुखी हैं, ना कर्मों के भोग को भोग रहे हैं, बहुत अंदर से सुनना, बहुत अपनेपन से और अंदर से सुनना। यदि आप किसी दुख से दुखी हैं, आपको कोई दुख नहीं दे सकता। दुख का कारण है कर्म, और कर्म को भोगने के लिए हमको दुख उठाना पड़ता है। अब यहां एक बात कहूंगा, रोगी होना एक बात है और शरीर में क्षमता होना। शरीर में यदि क्षमता है तो वो उसको झेल जाएगा, पर अगर क्षमता नहीं है तो उसको कैसे झेलेगा। इसलिए जीवन की सारी समस्याओं या कहिए सारे दुखों को झेलने के लिए हमें अपने अंदर आत्मबल चाहिए। नेट बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, वो बल यदि आपके अंदर होगा, आत्मबल यदि आपके अंदर होगा,
तो आप उन भोगों को जो किसी परिस्थिति वश आपने किए हैं, यहां अपने आप को पक्का कर लें, पक्का। और पक्के जो होते हैं वो साधना से होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब मैं आप लोगों को साधना कराऊंगा तो साधना का और कोई मतलब नहीं है। साधना का मतलब है अपनी आत्मा को ताकतवर बनाना, आत्म बल को मजबूत बनाना। साधना का उद्देश्य मात्र एक ही है। अभी मैं जो आपसे कह रहा हूं, अभी जो मैं आपसे कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं, इस समय पर दो काम बराबर चल रहे हैं। पहला काम जो चल रहा है कि हम सांसारिक भोगों को इंद्रियों के माध्यम से भोग रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ उसके परिणामों को भी भोग रहे हैं। सच्चाई को देखिए, आज संसार में दो चीज से परे कोई नहीं है। पहला, शरीर बीमार, और दूसरा मानसिक कलह। ये दो चीजें सबके साथ लगी हैं। आध्यात्मिक जीवन ही सर्वोपरि है। पर इस क्षेत्र में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूं, तब आपको तय करना होगा आध्यात्मिक जीवन के बारे में। आंध्र प्रदेश में एक पति पत्नी अपने परिवार का पालन करते थे। उनके एक पुत्र नाम था देव शर्मा, पुत्र का नाम था देव शर्मा और मां का नाम था रोहिणी। पति का स्वर्गवास हो गया। कम उम्र में ही पति का स्वर्गवास हो गया। दोनों के बीच में अनन्य लगाव था। रोहिणी का मन हुआ कि अब मैं जी करके क्या करूंगी, पति के साथ मैं भी सती हो जाऊं। बड़ा उतार चढ़ाव, सामने पति की लाश है, बड़ा उतार चढ़ाव आता रहा, परंतु अंत में पुत्र देव शर्मा का ध्यान आया। मां ने कहा, मैं भी सती हो गई तो पुत्र का कौन करेगा, इसका जीवन खराब हो जाएगा। मां ने अपने कर्तव्य को समझा और कर्तव्य को समझ करके उसने अपने बच्चे को योग्य बनाने का संकल्प लिया। पति का दाह संस्कार करने के उपरांत अब रोहिणी का एक ही काम रह गया, अपने बच्चे को योग्य बनाना। और उसने जितनी जी तोड़ मेहनत हो सकती थी अपने पुत्र देव शर्मा के लिए जी तोड़ मेहनत उसने की। और जी तोड़ मेहनत करने के बाद पुत्र जैसे ही समर्थ हुआ, उसने पुत्र को आश्रम में जाने के लिए प्रेरित किया। सब विद्याओं का उसको ज्ञान कराया। सब विद्याओं का ज्ञाता होने के बाद जब पुत्र घर लौट करके आया तो गृहस्थ जीवन में उसका मन नहीं लगा।
मां ने बहुत कहा, परंतु पुत्र ने नहीं माना। अपनी मां को अकेला छोड़ करके वन में तप करने के लिए भाग गया। चला नहीं गया, भाग गया। वहां जाकर उसने घोर तप किया और घोर तप करने के बाद एक दिन नदी पर स्नान करने के लिए गया और अपना चीवर उतार करके जमीन पर फैला दिया और जाकर के नदी स्नान करने लगा। नदी में स्नान करते हुए उसने देखा कि एक बगुला और एक कौवा दोनों चोंच में दबा करके उसके चीवर को लेकर के उड़े जा रहे हैं। एक कौवा और एक बगुला उनको देख करके, ले जाते हुए चीवर को देख करके उसे क्रोध आ गया और क्रोधाग्नि से उसने श्राप दिया। दोनों पक्षी उसके श्राप से जलकर जमीन पर गिर पड़े। देव शर्मा को पक्षियों को भस्म होकर के गिरते देख करके अपनी तांत्रिक साधना पर अहंकार हो गया। वो अपने मठ की तरफ चला और मठ में आकर के नंदीग्राम बीच में पड़ता था। जब वो अपने मठ की तरफ जा रहे थे तो नंदीग्राम बीच में पड़ता था, जहां उसने भिक्षा लेने की बात सोची और एक दरवाजे पर जाकर के कहा, भवती भिक्षाम देहि। घर में अंदर से आवाज आ रही थी, आवाज अंदर से आ रही थी, पर प्रति उत्तर कोई नहीं मिल रहा था। देव शर्मा ने 4 बार आवाज लगाई और चौथी बार अंदर से आवाज आई, स्वामी जी अभी आती हूं, भिक्षा दूंगी। देव शर्मा को क्रोध में आग बबूला हो गई और आग बबूला हो गए तो उसने कहा, मैं साधना समाप्त करके आती हूं। देव शर्मा का क्रोध सीमाओं को पार करने लगा। तड़प कर बोले, दुष्टा, साधना कर रही है या परिहास? जानती नहीं अवहेलना का परिणाम क्या होगा। अंदर से आवाज आती है, मैं कौवा और बुगला नहीं हूं जो आप मुझे भस्म कर देंगे। देव शर्मा ने आश्चर्य से पूछा और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। देवी, तुम्हें कैसे पता? तुम कौन सी साधना करती हो? गृह स्वामिनी ने उत्तर दिया, कर्तव्य की साधना, कर्तव्य की साधना। महात्मन, मैं अपने बच्चे और अपने परिवार और समाज और देश के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उनको निष्ठापूर्वक पालन करती हूं। उसी की ये सिद्धि है। देव शर्मा फिर से लज्जा से झुक गया और भीख नहीं ली। देव शर्मा ने उस दरवाजे से भीख छोड़ दी और अपने मठ पर गया। मठ पर जाकर के बैठ गया। अंदर से कर्तव्य भावना याद आई
कि अपनी मां को मैं रोता हुआ छोड़ करके आया था। मैंने अपने कर्तव्य धर्म को नहीं निभाया, इसलिए साधना साधक होकर के भी मेरी साधना परिपक्व नहीं हुई। एक सद्ग्रस्त ने केवल अपने कर्तव्य धर्म को ईमानदारी से निभाया है। मेरा चेहरा देखे बगैर ही उसने वो सब कुछ जान लिया जो मैं आज तक नहीं जान सका। कल आपको बताया गया था, आत्म ज्योति के प्रकाश में अपनी शक्तियों को जानिए और अपनी वास्तविक शक्ति का निखार करिए। मूल बात आपको समझ आई होगी, अगर आई है तो लिखें। अब मैं निवेदन करूंगा कि ध्यान की तरफ को चलें। अब ध्यान किसका? अपनी कर्तव्य भावना का। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस जिम्मेदारी को लेकर के मेरा किस जिम्मेदारी को लेकर के मेरा जीवन है। क्या मैं अपनी उन्हीं जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रहा हूं जो वास्तव में मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है? क्या मैं उसके विरुद्ध कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहा जो मुझे नहीं करना चाहिए? आत्मज्ञान के प्रकाश में रहते हुए, हां योगेश, गृहस्थ में रह करके संन्यास का जीवन जीना। संन्यास अर्थात अपनी इच्छाओं से विरक्ति ले लेना। दो चीज के बीच में हमारा जीवन फंस गया है, इंद्रिय भोग, दूसरी तरफ उनका कर्म भोग। एक तरफ इंद्रिय भोग और दूसरी तरफ उनका कर्म भोग। बस इसी में जीवन फंस गया है। अगर हम इंद्रिय भोग को रोक दें और कर्म भोग को जारी रखें तो सच्चा अध्यात्म निकल करके आने लग जाएगा। आपके जीवन से सच्चा अध्यात्म निकल करके आने लग जाएगा। कल आज नेट बहुत दिक्कत कर रहा है, कल फिर इसी बात को समझाऊंगा। और वैसे भी कल गायत्री जयंती, गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस भी है। आप पूर्ण मन बना करके ये प्रार्थना करना, कल ये नेट हमारी सहायता कर दे। ध्यान मुद्रा, थोड़ा समय बचा है, उसमें ध्यान कर लें। ओ मेरी तरफ देखो, बीमारी कुछ भी नहीं है। मैं अभी तुम्हारी मां को कह रहा हूं, बीमारी कुछ भी नहीं है, ये कर्म भोग है। ऐसी साधना करो कि कर्म भोग भी भोगा जाए और जीवन की साधना भी हो जाए। कष्ट, दुख, हानियां, लाभ जो कुछ भी हो रहे हैं वो सब कर्म के अधीन है। सहर्ष अपने कर्मों को भोगिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः।
तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तेजोमय अपने जीवन का तेजोमय स्वरूप का ध्यान करिए, जो प्रकाश आत्मज्ञान से ओतप्रोत अपने अंतर की ज्योति का ध्यान। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर से भावपूर्ण धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। उसी को वर्ण करें जो वर्ण करने योग्य है, इंद्रिय भोग नहीं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। सार्थक करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। यहां हृदय से उस अंधकार को हटाइए जो केवल भोग में लगा है, भोग विलास। और मैंने कहा है जो दुख भोग रहे हैं वो भी भोग है, वो कर्मों का भोग है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय है। मृत्योर्मामृतं गमय है। मृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। भयपुरा से संजय दुबे, उनके घर में एक पशु बीमार है, काफी बीमार है। आप प्रार्थना करना, आप उसके लिए प्रार्थना करना, वो ठीक हो।